ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पंचम अंश 33वां अध्याय श्री कृष्ण और बानासुर का युद्ध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, एक बार बानासुर ने भी भगवान त्रिलोचन को प्रणाम करके कहा था कि हे देव, बिना युद्ध के इन हजार भुजाओं से मुझे बड़ा ही खेद हो रहा है। क्या कभी मेरी इन भुजाओं को सफल करने वाला युद्ध होगा? भला बिना युद्ध के इन पार रूप भुजाओं से मुझे लाभ ही क्या है? श्री शंकर जी बोले, हे बाणासुर, जिस समय तेरी तेरी मयूर सीना वाली ध्वजा टूट जाएगी, उसी समय तेरे सामने मांस भोजी यक्ष पिशाच आदि को आनंद देने वाले युद्ध उपस्थित होगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर वरदायक श्री शंकर जी को प्रणाम कर बाणासुर अपने घर आया और फिर कालांतर में उस ध्वजा को टूटी देख कर अति आनंदित हुआ। इसी समय अप्सरा श्रेष्ठ चित्रलेखा अपने योग बल से अनिरुद्ध को वहां ले आई। अनिरुद्ध को कन्यापुर में आकर उषा के साथ रमन करता जान अंतम पुरक्ष 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 को ने संपूर्ण वृतांत दैत्यराज बानासुर से कह दिया। तब महावीर बानासुर ने अपने सेवक को उसे युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु शत्रु दमन अनिरुद्ध ने अपने सम्मुख आने पर उस संपूर्ण सेना को एक लौ में धन से मार डाला। अपने सेवक को मारे जाने पर बानासुर अनिरुद्ध को मार डालने की इच्छा से रथ पर चढ़कर उनके साथ युद्ध करने लगा, किंतु अपनी शक्ति पर युद्ध करने पर भी वह यदुवीर अनिरुद्ध से परास्त हो गया। परास्त हो गया। तब मंत्रियों की प्रेरणा से मायापूर्वक युद्ध करने लगा और यदुनंदन अनिरुद्ध को नागपाश से बांध लिया। इधर द्वारकापुरी में जिस समय समस्त यादवों में यह चर्चा हो रही थी कि अनिरुद्ध कहाँ गए, उसी समय देव ऋषि नारद ने उनके बानासुर द्वारा बांधे जाने की सूचना दी। नारद जी के मुख से योग विद्या में निपुण युवती चित्र लेकर उन्हें सोनितपुर ले जाए गए सुनकर यादवों को विश्वास हो गया कि देवताओं ने उन्हें नहीं सुनाया। तब स्मरण मात्र से उपस्थित हुए गरुड़ पर चढ़कर श्री हरि बलराम और प्रद्युम्न के सहित बानासुर की राजधानी में आए। नगर में घुसते ही उन तीनों का भगवान शंकर के पार्षद प्रथम गणों से युद्ध हुआ। उन्हें नष्ट करके श्री हरि बानासुर की राजधानी के समीप चले गए। तदंतर बानासुर की रक्षा के लिए 3 सिर और 3 पैर वाले माहेश्वर नामक मान जवर आगे बढ़कर श्री भगवान से लड़ने लगा। उस जवर का ऐसा प्रभाव था कि उसके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से संतप्त हुए श्री कृष्ण चंद्र के शरीर का आलिंगन करने पर बलदेव जी ने भी शिथिल होकर नेत्र मुंड लिए। इस प्रकार भगवान सारंग धर के साथ उनके शरीर में व्याप्त होकर युद्ध करते हुए उस महेश्वर जबर को वैष्णव जबर ने तुरंत उनके शरीर से निकाल दिया। उस समय श्री नारायण की भुजाओं के आघात से उस महेश्वर जबर को पीड़ित और वियल हुआ देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, इसे क्षमा कीजिए। तब भगवान मधुसूदन ने, अच्छा, मैंने क्षमा की ऐसा कहकर उस वैष्णव जबर को अपने में लीन कर लिया। जबर बोला, जो मनुष्य आपके साथ मेरे इस युद्ध का स्मरण करेगा वे जबरहीन हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह चला गया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने पंचांगियों को जीत कर नष्ट किया और फिर लीला से ही दानव से नाकों से नष्ट करने लगे। तब संपूर्ण दैत्य सेना के सहित बलिपुत्र बाणासुर भगवान शंकर और स्वामी कार्तिकेय जी भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। श्री हरि और श्री महादेव जी का परस्पर बड़ा घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रयुक्त शास्त्रों के
साल से संतप्त होकर संपूर्ण लोग क्षुब्ध हो गए। इस घोर युद्ध के उपस्थित होने पर देवताओं ने समझा कि निश्चय ही यह संपूर्ण जगत का पल्ले काल आ गया है। श्री गोविंद ने जर्बकास्त्र छोड़ा, जिससे महादेव जी निंद्रित से होकर जमुआई लेने लगे। उनकी ऐसी दशा देखकर दैत्य और परमत गण चारों ओर भागने लगे। भगवान शंकर निद्राभिभूत होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए और फिर अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण चंद्र से युद्ध न कर सके। तदंतर गरुड़ द्वारा वाहन के नष्ट हो जाने से, प्रतिबंध जी के शास्त्रों से पीड़ित होने से तथा श्री कृष्ण चंद्र के हुंकार से शक्तिहीन हो जाने से स्वामी कार्तिकेय भी भागने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र द्वारा महादेव जी के निंदा भी भूत दैत्य सेना के नष्ट, स्वामी कार्तिकेय के पराजित और शिव गणों के क्षीण हो जाने पर कृष्ण प्रतिबन और बलभद्र जी के साथ युद्ध करने के लिए वहां बानासुर साक्षात नंदीश्वर द्वारा हाके जाते हुए महान रथ पर चढ़ कर आया। उसके आते ही महावीरशाली बलभद्र जी ने अनेकों बाण बरसाकर बानासुर की सेना को छीन भिन्न कर डाला। तब वह वीर धर्म से भ्रष्ट होकर भागने लगी। बानासुर ने देखा कि उसकी सेना को बलभद्र जी बड़ी फुर्ती से हल से खींच कर मुसल से मार रहे हैं और श्री कृष्णचंद्र उसे बाणों से बिंटे डालते हैं। तब बानासुर का श्री कृष्णचंद्र के साथ घोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों परस्पर कवच भेदी बाण छोड़ने लगे, परंतु भगवान कृष्ण ने बानासुर के छोड़े हुए टिके बाणों को अपने बाणों से काट डाला और फिर बानासुर कृष्ण को तथा कृष्ण बानासुर को बांधने लगे। हे द्विज, उस समय परस्पर शोध करने वाले बानासुर और कृष्ण दोनों ही विजय की इच्छा से निरंतर शीघ्रतापूर्वक अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगे। अंत में समस्त बाणों के छीन और संपूर्ण अस्त्र शस्त्र के निष्फल हो जाने पर श्री हरि ने बानासुर को मार डालने का विचार किया। तब दैत्य मंडल के शत्रु भगवान श्री कृष्ण ने सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अपने सुदर्शन चक्रों को हाथ में ले लिया। जिस समय भगवान मधुसूदन बानासुर को मारने के लिए चक्र छोड़ना ही चाहते थे, उसी समय दैत्यों की विद्या मंत्र में कुल देवी कोटरी भगवान के सामने नग्नावस्था में उपस्थित हुई। उसे देखते ही भगवान ने नेत्र मूंद लिए और बानासुर को लक्ष्य करके उस शत्रु की भुजाओं के वन को काटने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा। भगवान अच्युत के द्वारा प्रेरित उस चक्र के दैत्यों के छोड़े हुए अस्त्र समूह को काट कर क्रमश बानासुर की भुजाओं को काट डाला, केवल 2 भुजाएं छोड़ दी। तब त्रिपुर शत्रु भगवान शंकर जान गए कि श्री मधुसूदन बानासुर के बाहुबंध को काट कर अपने हाथ में आए हुए चक्र को उसका वध करने के लिए फिर छोड़ना चाहते हैं। अतः बानासुर को अपने खंडित भुजंडों से लोगों की धारा बांटे देख श्री उमापति ने गोविंद के पास आकर शाम पूर्वक कहा, श्री शंकर जी के बोले हे कृष्ण हे जगन्नाथ, मैं ये जानता हूँ कि आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा और आदि अंत से रहित श्री हरि हैं। आप सर्वभूतमय हैं। आप जो देव, तिर्यक और मनुष्यादि योनियों में शरीर धारण करते हैं, यह आपकी सवारी श्रेष्ठता की उपलक्षी का लीला ही है। हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए। मैंने इस बानासुर को अभयदान दिया है। हे नाथ, मैंने जो वचन दिया है उसे आप मिथ्या न करें। हे अभय, यह आपका अपराधी नहीं है। यह तो मेरा आश्रय पाने से इतना गर्विला हो गया है। इस दैत्य को मैंने ही वर दिया था, इसलिए मैं ही आपसे इसके लिए क्षमा कराता हूँ। उसी प्रार्थना जी बोले, त्रिशूल पाने भगवान उमापति के इस प्रकार कहने पर श्री गोविंद ने बानासुर के प्रति क्रोध भाव त्याग दिया और प्रसन्न वदन होकर उनसे कहा। श्री भगवान बोले, हे शंकर, यदि आपने
इसे वर दिया है तो यह बाणासुर जीवित रहे। आपके वचन का मान रखने के लिए मैं इस चक्र को रोके लेता हूँ। वो आपने जो अभय दिया है वह सब मैंने भी दे दिया है। शंकर, आप अपने को मुझसे सबटा अभिन्न देके आप यह भली प्रकार समझ ले कि जो जो मैं हूँ सो आप हैं, ये तथा ये संपूर्ण जगत देव असुर और मनुष्य आदि कोई भी मुझसे भिन्न नहीं है। हे हर, जिन लोगों का चित्त अविद्या से मोहित है वे भिन्नदर्शी पुरुष ही हम दोनों में भेद देखते हैं और बतलाते हैं। हे वृषभ ध्वज, मैं प्रसन्न हूँ, आप पधारिए, मैं भी अब जाऊंगा। श्री पराशर जी बोले। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण जहाँ प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध थे वहां गए। उनके पहुंचते ही अनिरुद्ध के बंटन रूप समस्त नाग गण गरुड़ के वेग से उत्पन्न हुए वायु के प्रहार से नष्ट हो गए। तदंतर सपत्नीक अनिरुद्ध को गरुड़ पर चढ़ाकर बलराम, प्रद्युम्न और कृष्णचंद्र द्वारकापुरी में लौट आए। विप्र वहाँ भू भार हरण की इच्छा से रहते हुए श्री जनार्दन अपने पुत्र पौत्रादि से घिरे रहकर अपनी रानियों के साथ रमन करने लगे। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमो अंश तयश्चो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।